आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र सोमनाथ जी जो कि आलोक भारती में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने अभी स्पीच सुना, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उनके अंदर की जो पीड़ा है, वनों संजयों के बारे में उनकी चिंता है, वो चिंता बहुत जायज है। क्योंकि एक बार डॉक्टर पीके झा आयुर्वेद के निदेशक हुआ करते थे जब मैं प्राचार्य था, तो उस समय उन्होंने कहा कि जितना शिलाजीत का प्रोडक्शन नहीं है, शिलाजीत कहां से आप प्राप्त कर रहे हैं, उससे ज्यादा शिलाजीत औषधियों में पड़ा हुआ है। तो औषधियों की गुणवत्ता हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारा शस्त्र है, इसी के आधार पर हम चिकित्सा करते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके सामने चर्चा किया चिरायता के बारे में, मैंने रिसर्च किया, 32 साल मैंने काम किया है कालवेग के ऊपर। आपका पहाड़ी चिरायता, जिसको हम स्वेर्सिया चिरायता कहते हैं, जो जेंटिनेसी फैमिली का सदस्य है, और कालवेग जो है एकेंडेसी फैमिली का सदस्य है, इसको हम कहते हैं एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा। ये आपका देसी चिरायता है, वो पहाड़ी चिरायता है, प्राकृतिक द्रव्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो पहाड़ी चिरायता का जब मैं सर्वे करने लगा, मार्केट वैल्यू मैंने सर्वे किया, तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, पूरे देश में जा जाके मैंने अनुभव किया, तब हम निर्णय कर पाए कि कालवेग कोई प्लांट जो है, कालवेग का वर्णन जो है शास्त्रीय ग्रंथों में नहीं है। कालवेग इज द बंगाली नेम ऑफ द ड्रग, द संस्कृत नेम ऑफ द ड्रग इज भूनिम्ब। और भूनिम्ब क्यों कहा गया? भूनिम्ब श्रीलंका में इसको कहते हैं हीन बीन कोहम्बा, जमीन में छोटा उगने वाला नीम, नीम की तरह ये कड़वा होता है। कुछ लोगों ने इसको यवतिकता कहा, यवफला कहा, संगिनी कहा, तमाम चीज सामने आई। कहने का तात्पर्य यह है कि एज फॉर एज क्वालिटीज ऑफ द एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा इज कंसर्न्ड, इट मिमिक द क्वालिटी ऑफ द स्वेर्सिया चिरायता, बट नॉट इन द इक्वल क्वांटिटी। सो अर्ध तिक्त, ये कहा है भाव प्रयास में, ये अर्ध तिक्त, वो तिक्त है, ये अर्ध तिक्त है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको एक्सटिंक्ट होने वाली हमारी वनस्पतियां हैं, उनको उगाने का काम भी हमारे फार्मास्यूटिकल हाउस पे जाना चाहिए। आज आपकी इस बात को मैं भारतवर्ष के मंच तक, आयुष मंत्रालय तक मैंने पहले भी लिखा हुआ है, पुनः मैं लिखने जाऊंगा और लिखूंगा कि ये फार्मास्यूटिकल हाउसेज को ये जिम्मेवारी दी जाए कि इफ यू आर यूजिंग सर्टेन आयुर्वेदिक ड्रग्स, इट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द गार्डन्स, टू डेवलप कल्टिवेट द मेडिसिनल प्लांट्स, so that you can compensate the nature और ट्रेजर ऑफ द नेचुरल वैल्यूज। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, मैं इसको जरूर लिखूंगा। अभी मैंने सुना डॉक्टर कामायनी को, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए याद रखिएगा, एक शिक्षक के नाते आपके सामने शेयर कर रहा हूं, once you do a new work, you will have to face 3 stages. First stage will come, that is the stage of laughing. People will laugh on you. एक आयुर्वेद का ग्रेजुएट एक नर्सिंग होम स्टैब्लिश करने चला है, तो लोग उसको हंसना शुरू करेंगे, वो पास करेंगे। और दूसरी स्टेज आएगी, अगर आप उसको पार कर गए, दैट इज स्टेज ऑफ क्रिटिसिज्म। नहीं, केवल आयुर्वेद का नाम है, पूरी मॉडर्न सिस्टम से काम करते हैं, आयुर्वेद तो कुछ नहीं है, आयुर्वेद तो भूल गए ये लोग। थर्ड स्टेज विल कम, अगर इसको भी आप पार कर गए, स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन। नो डाउट शी इज ट्रीटिंग द पेशेंट ऑन इंटीग्रेटेड अप्रोच, शी हैज गॉट फंडामेंटल नॉलेज ऑफ आयुर्वेद, and the diseases which are not capable to cure with the modern medicine, she has got the wonderful cure for those remedies, those problems. So this is the wonderful thing that will come after the third stage. I am just giving the example of कमानी उपाध्याय, not only कमानी उपाध्याय, यहाँ कितने लोगों के अंदर मैं प्रतिभा देख रहा हूँ, हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा है, और आप आयुर्वेद को बहुत ऊंचाई होकर ले जा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भरत नायक जी बैठे हुए हैं, ये हमारे बहुत प्रारंभ से भाई साथ रहे। वो हनुमान मंदिर पे जब चैरिटेबल में हम लोग जाया करते थे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि उस महामंदिर के प्रांगण ने हमें बहुत कुछ दिया। वहां पर जब हम बैठते थे, तो लोक सेवा आयोग के मेंबर्स मुंह छुपा करके नाम बताए बिना आके कुर्सी पे स्टूल पे बैठ जाते थे और दिखाया करते थे। हाईकोर्ट के जजेज आते थे, और वो निःशुल्क सेवा उस प्रांगण से केवल एक चीज मेरे सामने आई, आज भी मैं याद रखता हूं, कि हरड़ बहेड़ा आंवला को ताजा कलेक्ट करके त्रिफला चूर्ण बनवाया। दैट त्रिफला वाज मोर बेनिफिशियल देन दैट ऑफ द फार्मास्यूटिकल हाउसेस। कारण यही है कि औषधियों की गुणवत्ता अगर आपकी सही है। एक अर्जुन का चूर्ण की मैं बात करता हूं, अर्जुन की छाल कालिंजर से मंगा करके
वह चूर्ण बनाया जाता था। उस अर्जुन छीरपा की जब हम बात करते हैं तो कोई फार्मास्यूटिकल हाउस उसको पूरा नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, आज जहां आप बैठे हुए हैं, चिकित्सा के पुनीत कार्य में आप लगे हुए हैं, तो वहां बिना स्वर्ण घटित औषधियों के आप चिकित्सा में यश प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि डॉक्टर कामानी बहुत अच्छी चीज आपके सामने कही कि आज आपके पास रोगी कब आता है? रिफर्ड फ्रॉम द ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट, रिफ्रैक्टरी फ्रॉम ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट। हम आपके सामने शेयर जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो जोश है, उस जोश को मैं अनुभव की सलाह में पिरोना चाहता हूं। अडवाणी वाज सपोज्ड टू बी वेरी गुड ऑन्कोलॉजिस्ट इन मुंबई। वो टाटा में जब थे तो पेशेंट को बता देते थे कि आपका लाइफ स्पान, ये आपकी प्रोग्नोसिस है नॉट मोर देन 2 मंथ्स। अब आप जाइए और जाकर के किसी आयुर्वेद चिकित्सक से आप सलाह लेंगे और आप उसको अपयश देते हुए ऊपर चले जाइए। जब आता है तो सबसे पहले क्या कहता है कि साहब आयुर्वेद में तो हम ठीक हो जाएंगे। मतलब पेशेंट who have been prognosticated by the modern physician that your life span is not more than 2 weeks or 2 months, expecting from the Ayurvedic physician that I will be cured। तो आपको वहां क्या करना है? मिसलीड नहीं करना। आप चिकित्सक हैं, हमारी मर्यादाएं हैं। जरूरी नहीं है कि हम रोगी से ये कहते हैं कि आपको जो है 2 महीने के अंदर में आपको चला जाना है। हम अपने अटेंडेंट के साथ में जाके जो भी हमें बताना है हम बताएंगे, लेकिन ये मिसलीड भी नहीं करना है कि हम क्योर कर देंगे। हम हमेशा रोगी से कहते हैं कि ऐसी स्टेज में कि हम 3 चीजें कर सकते हैं, उसको आप समझ लीजिए। पहली चीज, we can definitely add some more precious days, months and years in the life of the patient। अगर आपको 2 महीने का है, हो सकता है हम 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 5 साल, 6 साल। आज ही मैं बता रहा हूं, यहां आने के पहले एक पेशेंट हमारे ब्लड कैंसर के थे, जिन्हें 11 साल से मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं। उनका भी प्रोग्नोसिकेशन किया गया था टाटा से, क्या आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नहीं चलेंगे। आज वो स्वयं अपनी गाड़ी चला के अपनी पत्नी को दिखाने आए। अहिबाल DGMN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उनसे मैंने कहा कि आज आप कैसे हैं? कि साहब आपने हमको प्राणदान दिया। उस रोगी के अंदर का जो भाव है, जो आपको प्रसन्नता और आभार व्यक्त करता है, वो किसी अर्थ से संपूर्ण नहीं किया जा सकता। ये प्रसन्नता जो होती है, उसके अंदर का जो भाव होता है, उससे जो प्राप्ति होती है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो साथियों, दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं? वी विल डेफिनेटली इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेशेंट हु इज बेडरिडन, डिपेंडेंट फॉर हिज डेली रूटीन ऑन द फैमिली मेंबर्स, उसको हम ठीक कर सकते हैं। रोगी अपना काम अपने आप करेगा, भले वो कैंसर मारकर आपका खत्म ना हो। तीसरा, वी विल डेफिनेटली मिनिमाइज साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। अगर आयुर्वेद को आपने साथ चला दिया तो उसको वॉमिटिंग, बालों का झड़ना, इरिटेशन, नाउजिया, हर समय कमजोरी महसूस होना, इस सब से आप बचा पाएंगे। प्रयोग क्या करना है? मैं बार बार कहता हूं, हीरक भस्म। हीरक भस्म इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर आयुर्वेद। इसका आप प्रयोग करें। हमने अनुभव करके देखा और आज मैं देख रहा हूं और उसका एक अनुभव और शेयर कर रहा हूं। उस हीरक भस्म को हमने जिन पेशेंट्स को मैं ट्रीट कर रहा था, तो ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक होल फैमिली मेंबर्स, परिवार में 7 सदस्य थे, 6 लोगों को कोविड-19 हुआ, RT-PCR पॉजिटिव आया। पर्सन हु वाज कंज्यूमिंग हीरक भस्म, उस व्यक्ति को आपका कोविड पेंडेमिक का प्रभाव नहीं हुआ। RT-PCR 3 बार नेगेटिव आया। तो ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम कहते हैं कि पर्सन हु आर हैविंग डायबिटीज, कैंसर, जिसको हम कहते हैं, अगर मोइटी आपकी जो ऐसी कंडीशंस हैं, तो उनमें कोविड का खतरा और ज्यादा है। तो आयुर्वेद की औषधियों की गुणवत्ता के संदर्भ में आप अगर आश्वस्त हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा यश प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु जी हैं, जो कि आरोग्य भारती के जिलाध्यक्ष हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के संदर्भ में आपने जो चर्चा की, कितना महत्वपूर्ण बात है। जिस स्वास्थ्य को उन्होंने लपेटे में रखा हुआ था कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसीजेज और इन्फर्मिटी, आफ्टर गोइंग थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ गिवन बाय सुश्रुत, समदोषः समाग्निश्चय समधातु बल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते। नॉट ओनली दिस, our Manishi specifically says स्व अस्मिन् तिष्ठति इति स्वास्थ्यः, जो अपने आप में अवस्थित हो, because the parameters are quite different from each and every individual। तो हमको क्या करना है? उस स्वास्थ्य को रखने के लिए
केवल हमको शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करना, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो उसके लिए हमको स्वस्थ हम रहेंगे, स्वस्थ हमारा समाज रहेगा, स्वस्थ हमारा राष्ट्र रहेगा, जो कि आरोग्य भारती की हमारी परिकल्पना है। तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ विश्व की परिकल्पना करते हैं, जैसा कि आपके सामने डॉक्टर मृदंगनाथ शुक्ल ने कहा आपके सामने कि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इतनी परिकल्पना। हम केवल चार दीवारी में भारतवर्ष की सीमित नहीं है। हमारी परिकल्पना है कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। हम वसुधैव कुटुम्बकम वाले लोग हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि निश्चित रूप से हम जो है स्वास्थ्य के संदर्भ में एक इस प्रकार का अप्रोच लेके चलते हैं जो कि सर्वांगीण है, टोटलिस्टिक है, होलिस्टिक है। यही हमारी विलक्षणता है। हमारे साथ सभागार में डॉक्टर अवनीश पांडे जो कि हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, और मैं आपको हनुमान कहता हूं। मैंने रात को 10 बजे अगर हमने कहा कि डॉक्टर अवनीश 10 बज चुका है और कल सवेरे हमें एक कार्यक्रम करना है, बोला साहब हमारी ड्यूटी है, हम रास्ते में जाते जाते फ्लाइट बना देंगे और नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। 325 प्रोग्राम कोविड पैंडेमिक टाइम में हमने किए। टोटल क्रेडिट गोज टू दिस फेलो, और मैं इनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, इनकी ऊर्जा को नमन करता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमको जो है डीओ साहब से मैं बार बार कहना चाहता हूं कि डीओ साहब जिस पद पे आज बैठे हुए हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, हर प्रशासक को रखना चाहिए, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति द्रव्य मनोषणम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजक सत्व दुर्लभ। आपको अभी कहा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, देयर इज नॉट ए सिंगल अल्फाबेट व्हिच इज नॉट हैविंग द पावर ऑफ द हिम। नास्ति द्रव्य मनोषणम, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका औषधि गुणों का प्रयोग ना हो। नानो औषधि भूतम जगत किंचित, आचार्य चरक कहते हैं। तो हमको जानना चाहिए कि किसका क्या उपयोग है। आप रास्ते में जा रहे हैं, पता लगा हमारे पास कोई चीज नहीं है और फ्रैक्चर हो गया, हमारा फ्रैक्चर हुआ एक्सीडेंट में, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम ये बाइक पकड़े हुए हैं, इसको लेकर के हम अपना इसका प्रयोग स्प्रिट का प्रयोग करेंगे, तो ये द्रव्य भी हमारा औषधि के रूप में प्रयोग हुआ। तो हमको किस औषधि का कैसे प्रयोग करना है ये जानना चाहिए। यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी विलक्षणता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा आपके सामने, अयोग्य पुरुषम नास्ति, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट द स्पेसिफिक पावर। तो उसकी उस पावर का हम कहां प्रयोग करें और हम कैसे प्रयोग करें, इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। बहुत से चिकित्सा अधिकारी आपके ऐसे हैं, अभी मैं सुन रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा कि ये जन सामान्य में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का जो प्लान है, प्रधानमंत्री महोदय की जो योजना है, कि जन जन तक आयुष आपके द्वार, इस परियोजना के माध्यम से बिना औषधि दिए हुए हम अपनी काउंसलिंग के माध्यम से बहुत से लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। ये ऊर्जा आज हम लोगों को सुना तो मुझे प्रसन्नता है, यह भंडार भरा पड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के अंदर ये ऊर्जा है। तो इसका हम उपयोग करें और निश्चित रूप से हर व्यक्ति एक तरीके से प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। तो जिसकी जो उपयोगिता है उसका हमें उसमें जरूर उपयोग करना चाहिए। और मैं आपके सामने कहता हूं कि आज ये कहने में कतई मुझे संकोच नहीं है कि जब हम भारत सरकार के आयुष सचिव के सामने बात करते हैं कि वो इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे को भी रख रहा हूं, अच्छा वही जो टेक्निकल कंट्रोल करता है, यू जस्ट इमेजिन everybody in the country right from the all vice chancellors of the university they know personally Avnish Bhushan Pandey। और मैं आपको इस कहना ये चाहता हूं इसलिए कि आप अपनी क्षमता का अपने कार्य के साथ साथ उपयोग करते रहिए। अगर आप उपयोग करते रहेंगे तो आपको कभी कोई पीछा नहीं कर सकता, आप हमेशा आगे जाएंगे। दूसरी बात, आज के संदर्भ में एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि झंडू फार्मास्यूटिकल्स की बात अभी सामने चल रही थी। मैंने बार बार कहा है, आज भी कह रहा हूं कि चिकित्सक जो बैठे हुए हैं वो किसी फार्मास्यूटिकल हाउसेस के कंट्रोल में नहीं है। हमारे सामने जैसा अभी कहा कि विषक द्रव्यांडो प्रसादा रोगी पात्र। दूसरा जो द्रव्य होता है, औषधि की गुणवत्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और झंडू फार्मास्यूटिकल्स प्रारंभ से ही मैं जानता हूं, जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमडी कर रहा था तो उस समय एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशियन कॉन्फ्रेंस थी ऑन ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर के उडुपा, डायरेक्टर ऑफ IMS-PHU। तो उस समय जब हम गए थे तो मैं देखता था डॉक्टर NS भट्ट को मैंने सुना, उनका काम को देखा
तो झंडू फार्मास्यूटिकल्स में ट्रेडिशनल तरीके से आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के लिए कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कमी क्या थी? इन औषधियों की आपूर्ति प्रॉपर नहीं थी, इसलिए नॉर्थ इंडिया में इसका उपयोग में कुछ कमी आई। आप गुजरात में देखिए, आप बंगाल में देखिए, तो इन औषधियों के लिए लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको औषधियों की उपलब्धता करानी है। तो झंडू फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा ब्रांड है कि जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, वो चिकित्सा की प्रेफरेंस का नंबर 1 पर वैसे ही रहेगा। दूसरी बात, मैं आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं, सभी चिकित्सक बैठे हुए हैं, कि बृहद चिंतामणि रस का प्रयोग हमारे एक सहयोगी थे डॉक्टर जयमिनी पांडे, जो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में हमारे साथ कार्य भी किए। हमने जब उनसे चर्चा करते थे तो कहते थे, अरे डॉक्टर तोमर साहब, मैं तो बृहद चिंतामणि के दम पर चल रहा हूं। बार बार बृहद चिंतामणि की बात करते थे। ये कितना आप प्रयोग करते हैं? सब एक गोली सवेरे, एक गोली शाम को। मैं डरते डरते बृहद चिंतामणि की एक गोली लिखता था। एक गोली आप नाश्ते के बाद ले लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, द मोमेंट आई स्टार्टेड बृहद चिंतामणि रस द फुल डोज to the patient refractory from all medical treatment, suffering from acute condition of the rheumatoid arthritis, ऐसे पेशेंट जिनको कि आपका मिथोट्रेक्सेट चल रहा था, जिनको कि स्टेरॉइड चल रहा था, तो ट्राई टू विथड्रॉ द मॉडर्न ड्रग ग्रेजुअली। रिमेंबर दिस थिंग, either you are treating a patient of rheumatoid arthritis or a patient suffering from diabetes, don't withdraw the modern drugs immediately, otherwise you cannot control that particular disease with the help of the आयुर्वेदिक drugs। एक चीज आपके सामने और बताना चाहूंगा कि हमेशा याद रखिए कि we should not criticize any system of medicine। Each and every system of medicine has got its own strength and limitations। हर व्यक्ति की अपनी शक्तियां हैं, मर्यादाएं हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। जहां एलोपैथी की जरूरत है तो हम रोगी को एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं बनाएंगे। If the patient is crying from severe pain, you have to use the modern drugs immediately to get rid from the pain. That is essential. लेकिन if the patient is suffering from chronic arthritis, he is having severe symptoms just like permanent deformity, patient is unable, अपना बटन नहीं लगा सकता, हाथ सीधा नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, पूरे अनुभव के साथ कहता हूँ, 40 वर्ष 42 वर्ष का अनुभव है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बृहद चिंतामणि का प्रयोग करके देखिए। ग्रेजुअली मॉडर्न मेडिसिन को विड्रॉ करिए। पेशेंट को आप जितना लाभ पहुंचा पाएंगे, आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा कि हमने इतना बड़ा लाभ पहुंचा दिया। सिमिलरली, once I am treating the patient of bronchial asthma, ऐसे सीवियर पेशेंट जो इनहेलर पर रहते हैं, स्टेरॉइड पर रहते हैं, उन पेशेंट को श्वास चिंतामणि रस आप कभी देके देखिए, सुबह शाम श्वास चिंतामणि रस दीजिए और हमेशा कोई ना कोई ब्रोंकोडायलेटर आयुर्वेद के तमाम औषधियां हैं, उनका आप प्रयोग करिए, तो आप देखेंगे कि आप उस रोगी को वेंटिलेटर से मुक्ति, सॉरी इनहेलर से मुक्ति दिला देंगे, स्टेरॉइड से मुक्ति दिला देंगे और पेशेंट को आप ठीक करके ले जाएंगे। जब डायबिटीज की बात आती है तो मैं एक चीज आपको सामने और शेयर करना चाहूंगा कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं और डायबिटीज के बारे में, सबके बारे में चिंता सबको रहती है कि कैपिटल इंडिया को घोषित कर दिया। और उस डायबिटीज में क्या होता है कि आपके पास पेशेंट आया, आपने ट्रीटमेंट दिया, पता लगा पेशेंट आके कहता है साहब हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपने कह दिया भैया हम कुछ नहीं कर सकते, आप इंसुलिन लगवा रहे हो तो लगवाओ, आप डायबिटीज के मॉडर्न दवा ले रहे हो तो लो। बिल्कुल निराश नहीं होना। You will have to treat the patient. You will have to counsel the patient. याद रखिए जो मैं बात बोल रहा हूं, ये कोई वर्ष में अपने आप को बना के नहीं बोल रहा हूं। WHO ने लिखा हुआ है, in spite of sufficient glucose control with insulin and other oral hypoglycemic drugs, its complications are inevitable. चाहे जितना आप इंसुलिन से कंट्रोल करिए, चाहे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से करिए, कॉम्प्लिकेशंस को आप रोक नहीं सकते। यू कैन डिले द कॉम्प्लिकेशंस। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, मायोपैथी, कार्डियोपैथी, रेटिनोपैथी, there is not a single part of the body which is not affected with the severe complications of diabetes sooner or later। तो आप समझिए कि उनको बचाना है। इसीलिए अभी मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन में कहीं बाहर था, तो वहां जापान के पिटीशन ने कोर्ट किया
to regulate the blood glucose level in the patient of diabetes is simply winning a battle and losing a war. एक छोटी लड़ाई तो हम जीत रहे हैं, लेकिन बड़ा युद्ध हम हार रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है कि ग्लूकोज कंट्रोल है। पेशेंट आता है, पढ़ा देगा पेशेंट, आपसे कहता है कि नहीं साहब ने ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कराया, हमारा 6.4 आ रहा है, कंट्रोल के करीब है, हम बिल्कुल ठीक है। शुगर हम बढ़ने नहीं देते, हम लोग जांच करते हैं और देख रहे हैं वो पेशेंट आपका कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। तो आपका जो बसंत कुसुमाकर रस है, बसंत कुसुमाकर रस इज नॉट पोटेंट इनफ to decline the blood glucose level, no doubt, but it is supposed to be one of the best remedy to maintain the integrity of the vital parts. That is the primary logic of the treatment. Remember this thing: use Ayurvedic drugs to avoid or delay the complications of diabetes. That is supposed to be the primary objective of Ayurveda. तो हम उसका प्रयोग करें, बसंत कुसुमाकर का आप प्रयोग करके देखिए, साथ में तमाम और आयुर्वेद के हमारे कंपाउंड्स अवेलेबल, उनका प्रयोग करके देखिए, तो आप देखेंगे कि पेशेंट का जो आउटलुक है, पेशेंट के सोचने की क्षमता है, उसकी शक्ति है, जो अली कहता है इसी फटिगेबिलिटी, शाम को ऑफिस से आता है थका रहा था, पेशेंट चला आएगा, बसंत कुसुमाकर रस का आपने एक गोली सुबह शाम दिया और आपको जो भ्रम में डाला गया कि ऑल दीज हैवी मेटल्स आर वेरी डेंजरस, देयर विल बी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, दिस हैवॉक हैज बीन क्रिएटेड बाय द वेस्टर्न फिजिशियंस। जामा में आर्टिकल पब्लिश किया, इसका विरोध किया गया, लास्ट में आकर के उन्होंने सरेंडर करने की पोजीशन है, तब आप क्या कहना शुरू कर दिए, नो डाउट वी कैन यूज गोल्ड, इट्स सपोज टू बी दी वर्किंग वेरी इफेक्टिवली एज नैनो टेक्नोलॉजी। आपने अर्थाइटिस के रोगियों में गोल्ड का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्तापूर्ण औषधियों की आपूर्ति होती है, चिकित्सा में आप सफल हो। और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की पूरी तल्लीनता के साथ आप समर्पण की भावना से लगे हुए हैं और आप निरंतर इस कार्य को करते रहे। जैसा कि डॉक्टर कामायनी का एक और वेदना थी, इनका एक पेज था कि देयर मस्ट बी सम प्रॉपर एसोसिएशन ऑफ द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। मैं ये कहना चाहता हूं आपके सामने कि आप अपना एक प्रतापगढ़ का फोरम बनाइए, प्रतापगढ़ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के लिए मैं वादा करता हूं कि जब आप याद करेंगे महीने 2 महीने में मैं अपनी सेवाएं अपने आप आकर के आप लोगों को दूंगा और लेटेस्ट आपके जो डेवलपमेंट होंगे उससे आपको बंद कराऊंगा। और आपके अंदर जो ऊर्जा है, मैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, डॉक्टर आर्या और डॉक्टर प्रभु सबको देख रहा हूं, इन सब लोगों का मैं पोस्ट पढ़ता हूं, मैं बहुत काम करता हूं, घर वालों से डांट भी खाता हूं, क्योंकि आज भी रात के 2 बजे तक मैं पढ़ता लिखता हूं। तो आप कहती है हमारी श्रीमती जी कि आप किसको पढ़ाना है, हमने कहा रोगी को पढ़ाना है। तो आज भी मैं 2 घंटे 3 घंटे स्वाध्याय करता हूं, स्वाध्याय हमेशा करिए, कभी आप अपने आप को कंप्लीट मत समझिए। डॉक्टर सिंह साहब सीनियर शिक्षक वाईपी सिंह बैठे हुए हैं, चिकित्सक कभी जो है ऐसा नहीं होता कि विद्यार्थी ने है, हमेशा विद्यार्थी रहते हैं। हमको पढ़ना चाहिए और सबसे बड़ा हमारा टीचर कौन है, पेशेंट। पेशेंट हमारा सबसे बड़ा टीचर है, वो चीज वो सिखाता है जो हमारा टीचर कभी क्लास में नहीं सिखाता। अभी डॉक्टर कामायनी ने कहा कि हमको एक रिसर्चर एक टीचर के ऊपर ट्रेनिंग दी गई जामनगर में। आई एम वेरी मच एफिलिएटेड विद जामनगर राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। प्रोफेसर माधव सिंह बघेल वाज डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ही वाज वेरी क्लोज टू मी, ही वाज फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ग्वालियर। तो आई यूजुअली विजिटेड देयर। डॉक्टर आपके जो गुरुमा थे, क्या नाम है आपका, गुरदीप सिंह, वो हमारे गुरु भाई थे, वो कई चिकित्सा में थे, वहां पर कुलवंत सिंह थे, निरंतर मेरा जाना आना रहता था। तो जामनगर की जो ट्रेनिंग है, आयुर्वेद के प्रति आपको लगाव पैदा करना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। और याद रखिएगा कभी मिसलीड करने की जरूरत नहीं है और आपको मैजिकली बताया जाएगा। हमारा परिचय अमेरिका में दिया गया, मेरी आज वो घटना भूलती नहीं है। एक अमेरिका में कैलिफोर्निया मेडिकल स्कूल में जब मेरा लेक्चर हो रहा था, तो आई हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ए सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। बेसिकली ही वाज फ्रॉम इंडिया। Now I am calling a physician from Banaras, supposed to be treat cancer within 3 doses. He can treat diabetes within 3 doses. Sarcastically, he has given my introduction. तो मैंने कहा मैं पोडियम पे जाऊंगा जवाब दूंगा। मैंने जवाब दिया, Dear friends, I am an institutional physician. मैं भारतवर्ष का वो थेला छाप डॉक्टर नहीं हूँ जो ये दावा कर देगा कि मैं कैंसर क्योर कर दूंगा। हमारा चरक जैसा मनीषी कहता है, न सर्वे व्याधि भवन्तु पाशाद्या।
न च सर्वे उपाय साध्यानाम व्याधिनाम अनुपायन सिद्धिरस्ति परीक्षकारिणो कुशला भवन्ति। डायबिटीज में कहा गया है साध्या कठोरता दस पित्तरासन याप्या न साध्या पवना सतुष्का या बात बेहान प्रपूर्ण मुक्ता भातोल वाला नाम बेता क्रियासा बातें सुने हे सदकर सीताराम कुपित साध्या पतरा चिंता। इतना बड़ा विज्ञान जहां पर आयुर्वेद के संदर्भ में रोगों की प्रोग्नोसिस के बारे में जो चर्चा की गई दैट इज सपोज टू बी वेरी अनपैरेलल। हम चर्चा करते हैं डायबिटीज की, हमारे आचार्यों ने क्या कहा, दंतादीनाम परादिक्तम प्रागरूपम पाणिपादेयो दाहश्चिक्कणता देहे कृत स्वादा सिद्ध जायते। आगे आचार्य कहते हैं मूत्रे विधावंत विपिन काश्च। रोगी आता है कि साहब हमारी डायबिटीज तो हमको बिल्कुल नहीं है, शुगर नॉर्मल है, हमारा शुगर नॉर्मल है, यूरिन में हमारा शुगर नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पेशाब में चींटियां लग रही हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैंने 300 पेशेंट की स्टडी किया और 300 पेशेंट में से 89% पेशेंट्स 1 साल से लेकर के 6 महीने के अंदर डायबिटिक हो गए और रिमेनिंग पेशेंट आपके 2 साल में हो गए। केवल 3 पेशेंट ऐसे थे जो कि आपके डायबिटीज से पीड़ित नहीं हुए। तो हमारी चींटियां दे आर मोर सेंसिटिव देन फेरिक सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इतना बड़ा विज्ञान। तो आपको देखना क्या है कि कहां आप कर सकते हैं काम, आप कैसे काम कर सकते हैं। आज डायबिटीज की 3 स्टेजेस मॉडर्न बताता है। पहला क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दूसरा प्री डायबिटीज और तीसरा डायबिटीज। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या मिलेगा, सेंट्रल ओबेसिटी एंड डिसलिपिडीमिया। ऐसी कंडीशन अगर आपको मिलती है तो प्रारंभ से ही आप आयुर्वेद औषधियों का प्रारंभ कर दीजिए, शुद्ध गोकुल का सेवन कराइए, शराबतू दीजिए, आप देखेंगे कि उसको डायबिटीज नहीं होगी। तो तीसरी बात, जब प्री डायबिटीज होती है 126 मिलीग्राम के अब आपकी ब्लड शुगर बढ़ना शुरू होती है, नीचे रहती है, उस समय आप आयुर्वेद औषधियों से कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपकी डायबिटीज हो जाती है 150 के ऊपर आपकी फास्टिंग चली गई, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप बहुत बड़ा काम ये कर सकते हैं कि यूज आयुर्वेदिक ड्रग्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द वाइटल पार्ट्स सो दैट यू विल डिले द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। ये हमारे पास है, हर स्टेज में हम काम कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, उसमें आयुर्वेद का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कैलिफोर्निया मेडिकल स्कूल में 3 साल के एक बच्ची को डायबिटीज का डिटेक्शन हुआ। बेसिकली वो उसके फादर जो इंडियन ओरिजिन के थे, मदर इंडियन ओरिजिन की थी। मैंने ट्रीटमेंट करना शुरू किया, इंसुलिन को विड्रॉ हुआ, आज वो पेशेंट कंप्लीटली आयुर्वेद ट्रीटमेंट पर है। ऐसा नहीं हो सकता, रिमेंबर दिस थिंग, बीटा सेल्स कंप्लीटली अगर एब्सेंट होंगे तो पेशेंट पैदा होते ही डायबिटिक होगा। अगर 3 साल तक उसको डायबिटीज नहीं हुई है, डिटेक्ट नहीं हुई, कोई सिम्टम नहीं आया, इसका मतलब उसके अंदर बीटा सेल्स हैं और वो बीटा सेल्स आपके कंप्लीटली डिग्रेडेशन ना हो, उसका डिस्ट्रक्शन ना हो। टू प्रोटेक्ट दिस कंडीशन वी कैन यूज बसंत कुसुमा का रस इन दैट पार्टिकुलर पेशेंट सो दैट वी कैन डिले द प्रोसेस ऑफ द डिजीज। तो आयुर्वेद का योगदान हर चीज में है, उसको आपको अवश्य करना चाहिए। ये मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं। और कोई भी डिसीज हो, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जानते हैं कि जहां हम कर सकते हैं उनमें आयुर्वेद औषधियों का हम प्रयोग करें। और सौभाग्य से आज आपके सामने झंडू फार्मास्यूटिकल्स का आज बहुत बड़ा नेटवर्क आपके सामने आ गया है। तो मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा कि आपका काम ये भी है कि राजेंद्र सिंह से मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चिकित्सकों को औषधियों की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहे। और औषधियों की आपूर्ति के साथ साथ में जब आप देखेंगे गोल्ड का परसेंटेज, तो इनके गोल्ड के परसेंटेज को जब स्टडी करके आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा परसेंटेज गोल्ड का मिलता है झंडू फार्मास्यूटिकल्स में। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई एम यूजिंग दीज ड्रग्स विद फुल कॉन्फिडेंस। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है अपनी चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण औषधियों का प्रयोग करें और निरंतर आयुर्वेद की निष्ठा से सेवा करते रहें। समय वो दूर नहीं है जब लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे ये एरा आयुर्वेद का है। कोविड पैंडेमिक के काल में 70 साल में आयुर्वेद को जो नहीं मिला, आज वो आयुर्वेद को प्राप्त हो रहा है। 67% ऑफ द यूके पॉपुलेशन, 69% ऑफ यूएसए पॉपुलेशन यूज आयुष ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। ये आपको उपलब्धि है। आज हमारे पास मेल आते हैं कि हल्दी का प्रयोग क्या है, यूएसए से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, कम से कम मैं 20 मेल का जवाब रोज देता हूं। तो ये उपलब्धि है आज आपकी नीम की दतों में अगर अमेरिका के बॉल में पहुंच गई, आपकी हल्दी का प्रयोग गोल्डन मिल्क के रूप में हो रहा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका सारा श्रेय आप सब लोगों को जाता है
और आप सभी लोग सबसे बड़े एम्बेसडर हैं आयुर्वेद के, जो कि गांव में बैठ करके हमारी उस पीड़ित मानवता की सेवा करने में लगे हुए हैं। तो आप सब भारतीयों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इसी के साथ साथ में सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय धर्म।